friends, so I welcome you again in my another video. So today we are watching here future perfect tense. ठीक है, तो आज हम सब देख रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम पहचानेंगे कैसे कि टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो जो हमारा वाक्य होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस के एंडिंग में आता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर गया होगा, गई होगी, या फिर गए होंगे। इस प्रकार के जो वर्ड्स है हमारे सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, आप समझ गए। सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे आता है। ठीक है, आपको समझा। तो चलिए हम लोग करते हैं एफर्मेटिव। ठीक है, तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर फॉर्मूला एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होगा, देयर विल बी सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह है हमारा, ये क्या है हमारा, यह है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अभी हम सब विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। यह है हमारा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप एक ही सेंटेंस को आप बार बार उसी को अगेन एंड अगेन क्या करते हो, आप उसी एक ही सेंटेंस को आप बार बार क्या करते हो, रिपीट करते हो। तो मैं भी जितने भी सेंटेंस बनाऊंगा, हर सेंटेंस एकदम डिफरेंट बनाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एफर्मेटिव का, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कुत्ता खाना खा चुका होगा। ठीक है, कुत्ता खाना खा चुका होगा, है ना। चुका होगा मतलब ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कुत्ता यानी द डॉग, द डॉग। ठीक है, उसके बाद विल हैव, द डॉग विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इससे वर्ब क्या है, खा चुका होगा, तो खाने को क्या कहते हैं, ईट। ईट का यहाँ पे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईट का, ईट एट ईटन, ईटन होगा, है ना। द डॉग विल हैव ईटन, क्या ईटन, खाना, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, फूड। ठीक है, ऐसा द डॉग विल हैव ईटन फूड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिल्ली चूहा पकड़ चुकी होगी। once again I am repeating here, बिल्ली चूहा पकड़ चुकी होगी। ठीक है, तो इसके बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली यानी द कैट विल हैव, द कैट विल हैव वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पकड़, यानी पकड़ने को क्या कहते हैं, कैच। कैच का थर्ड फॉर्म कैच, कॉट, कॉट, कॉट होता है। द कैट विल हैव कॉट, थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट। ऑब्जेक्ट क्या बचा, चूहा यानी द माउस। ठीक है, द कैट विल हैव कॉट द माउस। ओके, ये था हमारा एफर्मेटिव। नाउ वी विल सी नेगेटिव। ओके, तो चलिए नेगेटिव देख लेते हैं क्या है नेगेटिव में। नेगेटिव, नेगेटिव में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल कम सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल। ठीक है, विल के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे नॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा है नेगेटिव का फॉर्मूला। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी सेंटेंस बनाऊंगा सब सेंटेंस डिफरेंट होंगे।
मैंने एफर्मेटिव का देखिए पहला सेंटेंस बनाया डिफरेंट है, दूसरा भी बनाया डिफरेंट है, तीसरा जो चौथा जो बनेगा जो भी रहेगा सब डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं बना रहा हूँ गाय पानी नहीं पी चुकी होगी, गाय पानी नहीं पी चुकी होगी, तो ये भी डिफरेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है इसमें, गाय, गाय यानी द काऊ, द काऊ विल, उसके बाद क्या है विल है, सो देयर विल कम विल, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, द काऊ विल नॉट हैव, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें पी चुकी होगी, तो पीने को क्या कहते हैं ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, द काऊ विल नॉट हैव ड्रंक, ऑब्जेक्ट क्या बचा पानी, द काऊ विल नॉट हैव ड्रंक वाटर, ठीक है। ये था हमारा नेगेटिव। एक और नेगेटिव बना रहा हूं मैं, जो है हाथी जंगल नहीं पहुंच चुका होगा, हाथी जंगल नहीं पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा हाथी, इसमें सब्जेक्ट क्या है हाथी है, तो इसमें आएगा द एलिफेंट, द एलिफेंट विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, वर्ब, वर्ब क्या है पहुंच चुका होगा, है ना। तो पहुंच, पहुंच को क्या कहते हैं पहुंचना को रिच, रिच का थर्ड फॉर्म क्या होगा रिच, रिचड, रिचड, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा रिच्ड, द एलिफेंट विल नॉट हैव रिच्ड, कहाँ पे रिच्ड भाई, कहाँ पे जंगल, है ना, द एलिफेंट विल नॉट हैव रिच्ड किधर द फॉरेस्ट में, ठीक है, द फॉरेस्ट, पहले को मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये था हमारा नेगेटिव। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इंट्रोगेटिव, ठीक है। अभी हम सब क्या लिखने वाले हैं इंट्रोगेटिव, ठीक। इंट्रोगेटिव क्या कहता है, इंट्रोगेटिव कहता है सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ये था हमारा इंट्रोगेटिव। चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ चुका होगा, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ चुका होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क, ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो चलिए इसका बनाते हैं, इसमें पहले आएगा क्या आएगा विल, सो हमको यहाँ पे लिखना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बंदर, बंदर यानी विल द मंकी, विल द मंकी, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या कर रहा है इसके अंदर चढ़ रहा है, चढ़ने को क्या कहते हैं क्लाइंब, क्लाइंब का थर्ड फॉर्म क्या होता है क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड होता है, ठीक है, क्लाइंब्ड। सो विल हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या बचा कहाँ पे पेड़ पर, तो ऑन ट्री, ऑन ट्री, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल द मंकी हैव क्लाइंब ऑन ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, क्या चिड़िया घोंसला बना चुकी होगी, क्या चिड़िया घोंसला बना
चुकी होगी। ठीक है, इसमें वही आएगा सेम। सबसे पहले क्या आएगा, विल, सो आई विल राइट हियर विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, चिड़िया, विल द बर्ड, चिड़िया को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। उसके बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें क्या कर रही है वो, बना रही है, तो बनाने को क्या कहते हैं, बिल्ड। बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिल्ड, बिल्ड। तो इसमें आएगा थर्ड फॉर्म में बिल्ड। विल द बर्ड हैव बिल्ड, ऑब्जेक्ट क्या बचा, घोंसला, विल द बर्ड हैव बिल्ड द नेस्ट। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोगेटिव। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप तब तक लिख लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अभी हम सब देख लेते हैं, दिस वाज आवर इंट्रोगेटिव, नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हम सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं हम। इसका जो क्वेश्चन है वो बना लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। इसमें मैं लिखता हूँ, क्या घोड़ा तेज नहीं दौड़ा होगा, इसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या घोड़ा तेज नहीं दौड़ा होगा, आगे क्वेश्चन मार्क, क्या घोड़ा तेज नहीं दौड़ा होगा। तो चलिए इसका बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा, विल, सो आई विल राइट हियर विल। देन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, घोड़ा, घोड़ा यानी द हॉर्स, विल द हॉर्स। उसके बाद नॉट हैव, वर्ब, वर्ब मतलब क्या कर रहा है इसके अंदर, दौड़ रहा है, दौड़ने को क्या कहते हैं, रन, रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन, रन ही आएगा। विल लिखा मैंने, उसके बाद सब्जेक्ट में घोड़ा यानी द हॉर्स, उसके बाद नॉट हैव भी मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, क्या कर रहा है वो, सॉरी वर्ब में क्या कर रहा है वो, दौड़ा यानी दौड़ रहा है, तो उसका मैंने लिखा रन। ऑब्जेक्ट में क्या बचा इसमें, तेज, तो तेज को क्या कहते हैं, फास्ट। ठीक है, will the horse not have run fast? This was our question number 1 of interrogative negative. Now next one I am going to write here, क्या शेर अपने शिकार को नहीं पकड़ चुका होगा, क्या शेर अपने शिकार को नहीं पकड़ चुका होगा, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके ना, तो स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम हियर विल, सो आई विल राइट हियर विल। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, शेर, शेर को हम क्या कहते हैं, लॉयन लिखते हैं। ठीक है, will lion not have, आप चाहो तो टाइगर भी लिख सकते हो, होता है सेम। ठीक है, नॉट हैव मैंने लिख दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या किया है उसने, पकड़ा है,
पकड़ रहा है ना, तो पकड़ने को क्या कहते हैं, कैच। कैच का थर्ड फॉर्म कैच, कॉट, कॉट, कॉट आएगा। द लॉयन नॉट हैव कॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या बचा है इसके अंदर, अपने शिकार को। अपने शिकार को इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश को अपने शिकार को कहते हैं इट्स प्रे। क्या कहते हैं इसको, इट्स प्रे, ठीक है। विल लॉयन नॉट हैव कॉट इट्स प्रे, क्या जो क्या कहते हैं लॉयन है अपने शिकार को नहीं पकड़ चुका होगा, तो इसमें आएगा विल लॉयन नॉट हैव कॉट इट्स प्रे। यहाँ पे मैं द लगा देता हूँ, द लगा में थोड़ा रिस्पेक्टेड दिखता है ना, द लॉयन। अब सही, विल द लॉयन नॉट हैव कॉट इट्स प्रे, क्या लॉयन जो है, क्या जो शेर है अपने शिकार को नहीं पकड़ चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज माय ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी इन इंग्लिश आई रोट हियर। सो आपको अच्छे से क्या करना है, इसके अंदर ध्यान देना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको क्या कीजिए, बार बार रिपीट करके आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है।